CSIR नेट जून 2026 का आपका जो एग्जाम है जिसका नोटिफिकेशन अभी तक के नहीं आया है। क्या क्या रीजन हो सकते हैं आपके नोटिफिकेशन के अंदर डिले? तो नीट का एग्जाम है वो जो पहले कैंसिल हुआ था और अब फिर से रीस्केड्यूल हुआ है, आप लोगों को अभी फिलहाल क्या करना चाहिए? नोटिफिकेशन कब आएगा? हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का IFS के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि CSIR नेट जून 2026 का आपका जो एग्जाम है जिसका नोटिफिकेशन अभी तक के नहीं आया है, एंड ऑफ कोर्स आप सभी लोग बहुत ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हो। तो उसके नोटिफिकेशन के डिले के अंदर इतना उसका नोटिफिकेशन इतना डिले क्यों हो रहा है? क्या रीजन है? क्या सिलेबस चेंज होना उसका वन ऑफ द रीजन है? क्या लगता है आप लोगों को भी? क्या लगता है कि सिलेबस चेंज जो हो रहा है, आपके पैटर्न के अंदर जो बदलाव हुआ है, तो क्या उसकी वजह से यहाँ पे डिले हो रहा है या फिर कोई और रीजन है? हम हर एक पर्सपेक्टिव के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम अगर बात करें तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं आपके नोटिफिकेशन के अंदर डिले के? जो नीट का एग्जाम है वो जो पहले कैंसिल हुआ था और अब फिर से रीस्केड्यूल हुआ है, तो क्या उसकी वजह से आपके एग्जाम के अंदर कुछ पोस्टपोन हो रहा है? क्या आपका नोटिफिकेशन उसकी वजह से डिले हो रहा है? या फिर जो सिलेबस के अंदर चेंजेस हुए हैं, सिलेबस के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से नोटिफिकेशन में डिले देखने को मिल रहा है? ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिलेबस के चेंज की, तो अकॉर्डिंग टू मी सिलेबस चेंज होना इज नॉट वन ऑफ द रीजन, क्योंकि अगर आपका सिलेबस चेंज होगा भी तो सिलेबस चेंज दिसंबर वाले एग्जाम से होने वाला है। जून वाले एग्जाम से तो आपका सिलेबस चेंज होगा भी नहीं, राइट? और अगर जून वाली जुलाई वाली, अब मान लो कि फिलहाल जून में होने के चांसेस बहुत कम है, तो जुलाई में होंगे, तो उस एग्जाम तक आपका सिलेबस, आपका पैटर्न चेंज हो ही नहीं सकता। होगा तो भी वो दिसंबर से एप्लीकेबल होगा। तो सिलेबस चेंज होना तो उसका रीजन नहीं हो सकता है कि सिलेबस में चेंज हो रहा है, पैटर्न बदल रहा है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन में डिले देखने को मिल रहा है, तो वो तो नहीं हो सकता है, ठीक है? तो क्या नीट की एग्जाम में जो नीट का जो पेपर लीक हुआ था, तो क्या वो एक रीजन हो सकता है? अब मान लो कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसकी एग्जाम नहीं हुई, तो वो एक रीजन हुआ भी, तो अब उसका तो एग्जाम रीस्केड्यूल हो चुका है। उसकी एग्जाम की डेट लगभग 21 जून को है। तो अगर उसकी एग्जाम की डेट आ चुकी है, उसकी एग्जाम होगी, दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि आपकी एग्जाम भी होने ही वाली है। तो बहुत ही जल्द आपकी एग्जाम का भी नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, ठीक है ना? इसका चाहे रीजन फिर कुछ भी हो, बट फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो सिलेबस चेंज होना उसका कॉज नहीं है, जो इट इज नॉट द कॉज फॉर द पोस्टपोनमेंट। सिलेबस चेंज होना पोस्टपोन होने का, एग्जाम के पोस्टपोन होने का, नोटिफिकेशन के डिले होने का कॉज नहीं हो सकता है, क्योंकि वो होगा भी तो दिसंबर वाले एग्जाम से होगा। तो फिलहाल की एग्जाम से तो उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, तो उसकी वजह से तो डिले होना मुश्किल है, ठीक है? बाकी अगर हम बात करें तो आप लोगों को अभी फिलहाल क्या करना चाहिए? तो आपको ये एक एक्सटेंडेड पीरियड मिला है, उसको यूटिलाइज करो। टाइम को यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ना कि वेस्ट करना है। अरे एग्जाम तो होना ही है, अब चाहे फिर वो जुलाई में ना होके जून में ना होके जुलाई में होगा। फिलहाल के लिए उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिलहाल आपको टाइम मिला है, उस टाइम को इन्वेस्ट करो, उसको वेस्ट मत करो। अब ये जो टाइम मिला है तो इसके अंदर आप लोग अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करो। रिवाइज द कोर कंसेप्ट वीकली, आपके जो भी कंसेप्ट बचे हुए हैं उनको फिर से रिवाइज करो। प्रैक्टिस करो CBT में, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो CBT बेस्ड होने वाला है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ट्रैक ओनली ऑफिशियल NTA अपडेट्स, रेगुलरली चेक किया करो कि नोटिफिकेशन आया है कि नहीं। उसी के साथ में अपने जो वीक टॉपिक्स है उनको कवर करो। तो जितना हो सकता है उतना अपने स्टडीज के ऊपर फोकस करना है, ना कि ये सोचने में टाइम वेस्ट करना है कि कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा नोटिफिकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि बार बार पूछते रहते हैं और एक ही चीज पूछते हैं, मैम नोटिफिकेशन कब आएगा? अरे भाई, जब नोटिफिकेशन को आना होगा वो आ जाएगा, लेकिन अब उसको तो जब आना है वो तभी आएगा। आप उसके बारे में सोच सोच के ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप फिलहाल पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। अब आपको जो टाइम मिला है उसको इन्वेस्ट करो, ना कि उसको वेस्ट करो। पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस करो। ये सोचने में टाइम वेस्ट मत करो कि कब आएगा नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा और ऐसा आएगा कि फिर लगेगा कि टाइम कम पड़ रहा है। सो इससे बेटर है कि फिलहाल जो आपके पास में टाइम है आप उसको इन्वेस्ट करो, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो और अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। शिफ्ट फोकस फ्रॉम पैनिक टू बिल्डिंग डीप फंडामेंटल कंसेप्ट।
पैनिक होने से बेटर है कि आप अपने कंसेप्ट को और बढ़िया करो, ये सोच सोच के कि एग्जाम होगा कि नहीं, क्योंकि एग्जाम तो होना है। अब जून में नहीं हुआ तो क्या हुआ, जुलाई में होगा, फर्स्ट वीक में नहीं तो एटलीस्ट जुलाई के जो लास्ट वीक है तब तक आपका एग्जाम हो ही जाएगा। तो जो टाइम मिला है आपको, एक एक्सटेंडेड पीरियड मिला है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। बाकी अपनी प्रिपरेशन जो है वो सीबीटी वेरिएशन में करो। उसके बाद में जो सिलेबस है तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड एक्टिव सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई कंटिन्यूज रखो। मतलब जो आपका सिलेबस है तो जो 70-80% जितना भी आपने कर रखा है उतना करो। फिलहाल आपके जो कंसेप्ट ऐसे हैं जिनको रिवाइज करने की ज़रूरत है तो उनका रिवीजन भी कर सकते हो। अब आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिला है तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। बाकी जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं CSIR नेट जून 2026, तो उन लोगों के लिए 2 क्विज होने वाले हैं दिल्ली के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। फर्स्ट जो क्विज होगा वो 11:20 AM पे होगा एंड सेकंड क्विज 8 PM पे होने वाला है। इसके जो आंसर्स है वो भी आपको IFS के ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जाके ये क्विज भी सॉल्व करने हैं। उसी के साथ में जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं दिसंबर वाले नेट को, तो उन लोगों के लिए हमारी नई बैच 18 मई से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 15% का फ्लैट ऑफ है। तो जो भी लोग दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोग इस बैच में जल्दी से जल्दी एनरोल कर दीजिए। फिलहाल के लिए आपको इसमें 15% का ऑफ भी मिल रहा है, ओके। बाकी जिन भी लोगों ने अभी तक के IFS का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक ही जगह पे फ्रीली अवेलेबल रहती है। जैसे कि फ्री के प्राइम क्लासेस मिलते हैं, PYQs मिलते हैं, प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन मिलते हैं, पेपर का एनालिसिस मिलता है, एग्जाम का पैटर्न, कट ऑफ, सिलेबस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।